अजीब दास्तां है ये। भाग 20। बुरी तरह से लगी पड़ी थी अविनाश और अक्षय की। अविनाश तो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हादसा हो गया। कोई भला लड़के को खरीदने की बात कैसे कर सकता है? सोचने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था वो। आजू बाजू हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर जो तैनात थे, किसी भी वक्त उनकी रवानगी कहीं भी हो सकती थी। अक्षय का भी हाल कुछ अलग नहीं था। उसने तो मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। भाई अविनाश, इनसे हमारी आखिरी इच्छा तो पूछ लेने को कहो ना। मुझे मम्मी की बड़ी याद आ रही है। कहीं ये लोग हमें, मतलब तुम्हारा इस्तेमाल कर कहीं बेच तो नहीं देंगे ना? मैंने कई हॉलीवुड मूवीज देखी हैं जहां ऐसे ही इंसानों को बेचकर उनके एक एक बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं। गोवा थाईलैंड से कम है क्या? ड्रग्स का इतना काला बाजार होता है तो क्या हमारा व्यापार नहीं होगा? मत मारी गई थी जो अपनी अपनी बीवियों की नहीं सुनी और इन चुड़ैलों का साथ दिया। अब ये लड़कियां हमारी ही वार्ड लगाने को तैयार बैठी हैं। ऊपर से तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कितना प्यार करता हूँ मैं रिया से। कभी रिया के अलावा किसी और पे नजर नहीं डाली। भगवान गवाह है इस बात का। और उसके बदले में मुझे ही सजा मिल रही है। अभी तो मेरी पॉलिसीज के बारे में मैंने ढंग से किसी से बात भी नहीं की। मेरे खो जाने के बाद हॉस्पिटल कौन संभालेगा, इसका भी तय होना बाकी है। मेरे बाद रिया को कौन संभालेगा? और अब यही अपना पूरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके ही तसल्ली मिलेगी तुम्हें डॉक्टर साहब? अविनाश ने चिढ़कर कहा। क्या बकबक किए जा रहे हो, जैसे अभी इसके बाद हमें मरना है। डॉक्टर हो तुम और मैं आईटी कंपनी में नौकरी करता हूँ और इंजीनियर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हमें इस तरह छूने की और हमारे साथ गलत करने की। अभी पुलिस को फोन करता हूँ और हम दोनों यूं छूट जाएंगे यहाँ से। बाहर जाकर फिर मैं श्रुति की खबर लूंगा, जो मुझे ऐसे बीच मझधार में छोड़कर चली गई। भला ये कोई बात होती है? पति के साथ कोई ऐसा करता है क्या? कोई फायदा नहीं अविनाश, पुलिस को फोन करके करके देख लो, कुछ नहीं होगा। सौम्या ने किए कराए पर पानी फेर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि इनके हाथ काफी लंबे हैं और बड़ी दूर तक पहुंच है इनकी। भलाई इसी में है कि भगवान का नाम लो और जितनी जल्दी हो सके इन पहलवानों के चुंगल से छूटने का प्रयास करो। वैसे तो मुझे इन दोनों से कमीशन मिलता है इस काम का, लेकिन पता नहीं श्रुति और रिया से एक अलग कनेक्शन हो गया जो मुझे इस तरह गलत करने से रोक रहा है। यही वजह है कि तुम्हें ले जाने के लिए हमेशा की तरह जो गाड़ी आती है उसको मैंने डिले कर दिया है। सोच रही हूँ कि इसी बीच में भगवान कोई चमत्कार करे और तुम दोनों छूट जाओ और फिर कभी यहाँ ऐसी हालत में नहीं फंसो। सौम्या ने धीरे से कहा। चारों पहलवान उन दोनों को कहीं भी जाने नहीं दे रहे थे। अक्षय ने बाथरूम जाने की मांग की तो उसके साथ दोनों बॉडीगार्ड चले गए। जब तक वो बाथरूम में था तब तक उसके पीछे साए की तरह दोनों थे। अब दोनों के दिमाग सुन्न पड़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से लिली ने दोनों के मोबाइल अपने पास रख लिए, अपने ही पर्स में। लिली और उसकी दोस्त डिस्को में नाच रही थी। उन दोनों ने अविनाश और अक्षय को भी नाचने की रिक्वेस्ट की, लेकिन दोनों ने एक साथ मना कर दिया। ऐसी हालत में किसका नाच निकलने वाला था? नाचते नाचते अचानक लाइट्स चली गई, जैसे किसी ने मेन लाइट स्विच ऑफ कर दिया हो। एक दो सेकंड में लाइट जनरेटर से आ गई, लेकिन इसी बीच एक हादसा हो गया। किसी ने डीजे से माइक ले ये खबर फैला दी कि क्लब में बॉम्ब है और जल्द से जल्द यहाँ से सब बाहर निकले। साथ में ये भी अनाउंसमेंट हुई कि पुलिस की टीम बॉम्ब स्क्वाड के साथ अंदर आ रही है। तब तक जितना जल्दी हो सके सब बाहर निकले। हर तरफ एक ही भगदड़ मच गई। दो पहलवान लिली और उसकी दोस्त को लेने भागे। उधर लोग भागने लगे इधर उधर और अविनाश और अक्षय को दोनों बॉडीगार्ड ने धर दबोच लिया था। बचने का चांस होते हुए भी दोनों मुर्गी की तरह उनकी चुंगल में फंसे थे। एक तरफ से धम से बॉटल फूटने की आवाज आई, जो कि एक बॉडीगार्ड के सर पर फूटी। उसने पकड़ ढीली की और किसी ने झट से अविनाश को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी ओर भी वैसा ही हुआ, पर इस बार पकड़ ढीली होते ही अक्षय के अंदर का डॉक्टर जाग गया।
किसने मारा मेरे वाले बॉडीगार्ड के सिर पर बॉटल? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। देखो कितना खून बह रहा है सर से। मुझे इनका ट्रीटमेंट अभी के अभी करना पड़ेगा, वरना क्लॉट्स हो सकते हैं सर के अंदर और कांच वाच अंदर न रह जाए। भाई रुको यहीं, मैं फर्स्ट एड किट कहीं मिलती है क्या देखता हूँ। तब तक ये अपना टी शर्ट निकाल कर जख्म पर दबा कर रखो ताकि खून ना निकले। उस दूसरे भाई को भी बोले कि वैसा ही करे जैसा मैंने कहा है। अक्षय ने दोनों को भरोसा दिलाया कि वहां अभी सामान लेके वापस आ जाएगा। जैसे ही वो मुड़ा तो सामने रिया को पाया। रिया गुस्से में उसे ताड़ रही थी। एक काम करो ना, उन दोनों की गोदी में बैठकर बातें और ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर देते तुम? यहाँ वाट लगी पड़ी है और तुम्हें अभी ट्रीटमेंट करनी है? पागलपन की हद होती है। देखो सीखो जरा कुछ जीजू से, सटक लिए कभी के, और एक तुम हो कि पट्टी करवाने चले। जान बचानी है या गंवानी है? बस 5 मिनट का हमारा ये सर्जिकल स्ट्राइक था तुम्हें बचाने का, और क्यों तुम बीच में विकी कौशल बने सोल्जर की तरह जान देने पे तुले हो? अगर प्लान फंस गया ना तो बैंड बज जाएगा हम सबका। निकलो यहाँ से अभी के अभी और इन मुस्टंडों को जाने दो, और निकलो यहाँ से अभी के अभी। रिया ने फटकार लगाई। लेकिन हमारे फोन तो उस लिली जी के पास है ना। अक्षय को अचानक फोन की याद आई। फोन जाए भाड़ में, जान बची तो ऐसे 100 फोन ले लेंगे, रिया ने चलते हुए कहा। नहीं नहीं रिया, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है उसमें, और मेरे सब पेशेंट्स की मीटिंग डाटा क्या कुछ नहीं है उस फोन में। अक्षय मानने को तैयार नहीं था। फोन गया घुइयां के खेत में जी, निकलो वरना सब फंसेंगे। अक्षय समझते क्यों नहीं है आप? रिया को अब रोना आ रहा था। तभी अक्षय का ध्यान सोफे पर गया जहां लिली ने गलती से अपनी पर्स छोड़ दी थी। मिल गई पर्स और उसके अंदर के फोन भी रिया। दोनों ने खुशी से पर्स उठाया और निकल पड़े पार्किंग की ओर। ठीक 5 मिनट में बिजली आ गई और सब पहले जैसा हो गया। इधर रिया और अक्षय जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और निकल गए वहां से। श्रुति ने जल्दी से 2-4 फोन लगाकर कंफर्म किया कि उनके दोस्त जो मदद करने आए थे वो वहां से निकले कि नहीं। सबने एक एक कर कांटेक्ट किया कि वे सब बाहर निकल चुके हैं। रिया और श्रुति खुशी जताते हुए चिल्ला पड़ी कि ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अविनाश और अक्षय को कुछ समझ न आया। रिया ने गाड़ी में उन दोनों को बताया कि किस तरह उन्होंने मदद के लिए गोवा में रहने वाले उनके दोस्तों को बुलाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये सारा का सारा आइडिया श्रुति का था, जिसमें 2 दोस्तों को मेन स्विच ऑफ करना था ताकि ये दोनों लड़कियां उनके पतियों तक पहुंच जाए। उनके पास जाते ही अंधेरे का फायदा उठा दोनों को उन बॉडी बिल्डर पर बॉटल से हमला करना था, जिससे कि उनकी पकड़ ढीली हो सके और वो अपने अपने पतियों को वहां से उठा ले। इसी बीच किसी को शक ना हो, इसलिए बाकी के 2 दोस्त ये खबर फैला रहे थे कि पब में बॉम्ब है, जिससे कि वहां हड़बड़ी मचे और हमें भागने में आसानी हो। आखिर में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और हमारे पीछे जो 2 काले कलर की गाड़ियां हैं वो हमारे दोस्तों की हैं, जिन्होंने हमारी जान बचाई। श्रुति ने खुशी से कहा। ये अचानक कहां से दोस्त टपक पड़े गोवा में तुम्हारे? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैं दोस्त इस गवार बीबी के तुम्हारे, दीपक, अजय, विनी और रॉनी एक कॉल पर दौड़े चले आए हमें और तुम्हें बचाने। श्रुति ने कहा। क्या सारे लड़के ही दोस्त हैं तुम्हारे? अविनाश ने धीरे से कहा। कुछ कहा तुमने अभी अभी? श्रुति ने ठीक से सुना नहीं था। जान बची सो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। इज्जत भी बच गई भाई, और क्या चाहिए हमें? रिया ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम दोनों दुनिया की पहली इकलौती पत्नियां हो जो बेच रही थी अपने सुहाग को। अविनाश का गुस्सा उमड़ रहा था। बेच तो नहीं दिया ना जुदाई की श्रीदेवी की तरह? श्रुति ने घूरते हुए जवाब दिया। हद होती है किसी चीज की। थैंक यू तो निकल नहीं रहा मुंह से, लेकिन अब भी टमाटर की तरह गाल लाल किए कद्दू बने बैठे हो। अब यहाँ मत शुरू हो जाओ तुम दोनों। अक्षय ने बात संभाली। ये गोवा भी रास ना आया हमें। चलो चलते हैं वापस अपने घर हम। अक्षय ने सुझाव दिया। हाँ हाँ जीजा जी, जाएंगे, पहले हमारे दोस्तों की खातिरदारी तो देख लो। अभी तो असली पार्टी शुरू हुई है, अब तो पार्टी खत्म कर कर ही जाएंगे। गाड़ी एक फार्म हाउस में आकर रुक गई। एक बड़ा सा गेट वॉचमैन ने खोला और गाड़ियां अंदर आते ही बंद कर दिया।
तीनों गाड़ियां एक बंगले के सामने आकर रुकी। मुझे अब भी डर लग रहा है श्रुति। चलो यहाँ से निकलकर हम अपने होटल चलते हैं। अभी अभी तो जान बची है, फिर से क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं हम। अक्षय बस डरा हुआ था। ये लो, यहाँ सुहाग की चूड़ियां हमने पहन रखी हैं और शर्मा और डर ये लोग रहे हैं। अभी तो हम शेर की गुफा में आए हैं, यहाँ से कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों श्रुति? रिया ने बड़ी खुशी से कहा। हालांकि श्रुति गाड़ी खुद चला रही थी, तो उसने गाड़ी से निकलकर बिना कुछ सोचे समझे दीपक को भागकर गले लगा लिया। अजय, विनी और रोनी भी गाड़ी से नीचे उतरे। इधर अविनाश, अक्षय और रिया अपनी गाड़ी से उतरे। ये दोनों तो यहीं शुरू हो गए। अगर पापा को झप्पी देकर हो गई हो, तो यहाँ तुम्हारे दादाजी और परदादाजी भी लाइन में है ब्रो, विनी ने जोर देते हुए कहा। अकेले दीपक ने नहीं झंडे गाड़े हैं वहां डिस्को में, हमने भी तो लाइट्स ऑफ की थी और पुलिस की झूठी खबर पहुंचाई थी। अजय और रोनी भी हाथ पसारे खड़े हो गए। डूब मरो कहीं जाके, कुछ नहीं मिलने वाला तुम दोनों को, श्रुति ने दीपक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ऐसी क्या गलती हो गई माए बाप, जो एक इनाम भी नहीं मिलेगा? रोनी ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा। वो कुछ नहीं देने वाली, सो वहां से तुम्हें ठेंगा ही मिलेगा। यहाँ आओ मेरे करण अर्जुन, आओ और इस रिया माँ के गले लग जाओ। जिंदा हूं तो बात कर लिया करो, मरने के बाद अगर मैंने बातचीत शुरू की तो ताबीज बनवाते फिरोगे। सामने से एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति खड़े आवाज में बोलते हुए आए। ताऊ जी। दोनों सहेलियां उनके पांव छूकर गले लग गई। दरअसल वे दीपक के बड़े पापा थे। लड़कियां असल में अपने पतियों को भूल ही चुकी थी, जो कोने में ये सब नजारा देख रहे थे। अविनाश और अक्षय को बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। असल में श्रुति का यूं उनके दोस्तों के ऐसे नजदीक जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आज पहली बार उसे उन लड़कों से जलन हुई थी। वहां बरामदे में ही श्रुति और रिया ने अपने पतियों का परिचय दिया। अरे इधर आओ और ताऊजी के पैर छू लो। दोनों दामादों ने आकर उनके पैर छुए। जिंदा रह पुत्र, ऐसे कौन से मुसीबत में पड़ गए थे तुम लोग जो इनको आना पड़ा बचाने? ताऊजी ने पूछा। मत पूछो ताऊजी, दो फिरंगी लड़कियां हमारे एजीओजी पे इस कदर मर मिटी थी कि छोड़ ही नहीं रही थी। इतनी मुश्किल हुई इन्हें छुड़ाने में, और ऊपर से ये लोग हम पर विश्वास नहीं रख रहे थे। जब मुसीबत गले के ऊपर आई तो ये गधे याद आए हमें, सो आ गए हम सब बचाकर। ओए, हमारे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जान प्यारी है या नहीं उनको? और हमारे खुद के होटल होते हुए कहीं और तुम लोग गए ही कैसे भला? तुम लोग यहाँ आए कब, और किसी ने मैनू कोई खबर भी न दी? बस कीजिए ताऊ जी, मेहमान विच अंदर तो ले चलिए, दीपक ने ताऊजी को समझाया। सारे दोस्त अंदर घर में चल दिए। अक्षत अभी भी सदमे में था। भाई अविनाश, एक बात समझ नहीं आ रही कि हम गोवा में हैं या पंजाब। इनकी हरकतों से तो लग रहा है कि ये सारे लोग पंजाबी या हरियाणवी हैं। अक्षय ने धीरे से अविनाश से बात की। अब ऐसे मुसीबत से शादी हुई है तो क्या पंजाब और क्या बिहार? अविनाश ने अक्षय को कहा। मुझे तो लगता है कि ये हमारी बीवियों के कनेक्शन पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। मैं यूं ही नहीं उसे एलियन बुलाता हूँ। इस श्रुति का बस चले तो ये मुसीबत पड़ने पर सीटी बजाकर दूसरे ग्रह से एलियन को मदद के लिए बुलावा भेजे। इसका कोई भरोसा नहीं। और जिस तरह से इनके दोस्त दिख रहे हैं, वैसे ये सारे भी पागल के पागल ही लग रहे हैं। अंदर आते ही मानो मिनी पंजाब सा फील आया सबको। हर कोने से ऐसे ऐसे लोग बाहर निकल इन चारों से मिलने लगे, जैसे जमगढ़ मच गया। लगा था कि छोटा सा परिवार होगा, लेकिन देखते ही देखते 20-25 लोग तो ऐसे ही इकट्ठा हो गए। सबसे मिलते मिलते आधा घंटा बीत गया। इस बीच रिया और श्रुति ऐसे गायब हो रही थी कि पूछो मत, कहीं से भी अचानक टपक जाती थी। उनके लिए तो वो जगह किसी मायके से कम नहीं थी। दिक्कत तो अक्षय को आ रही थी, क्योंकि जैसे ही पता चला कि वो डॉक्टर है, अचानक सबने उसके सामने लाइन लगा दी। दीपक के दादाजी ने तो पथरी तक की दवाई मांग ली उससे। बेचारा मुफ्त में सबको दवाई लिखते जा रहा था। 1 घंटे बाद जब भीड़ कम हुई और सब छत पर आकर खाना खाकर आए, तो कहीं अविनाश और अक्षय ने राहत की सांस ली। अब चारों दोस्त और ये चारों ही छत पर बैठे गप्पे लड़ा रहे थे।
रिया और श्रुति तो पुरानी यादों में खो गए थे। आप लोग जानते हैं कि हमारी और इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई? श्रुति ने अविनाश को बताया। कैसे हुई श्रुति? सब एक साथ हंस पड़े। मैं बताता हूँ जी। अजय ने शुरुआत की। 1 साल पहले ये दोनों अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ हमारे होटल में घूमने वास्ते आई थी। कुछ दिन होटल में रुककर घूमकर जब एक रात को डिस्को में ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे थे तो इस श्रुति भाईजान हमारे प्रा ने अचानक तहलका मचा दिया। इनके दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक विच हमारी दारू मिलाकर इनको पिला दिया। पीने तक तो ठीक था। मैडम ने हंगामा खड़ा कर दिया कि डिस्को में इन्हें स्टार्टर में लिट्टी चोखा खाना है। हमारे वेटर और मैनेजर गल सुन नहीं रहे थे, तो मैंने जेंटलमैन की तरह बात को संभालते विच बातचीत शुरू कर दी। ओ जी, ये दोनों कुड़ियां इतनी टाइट थी कि गल तो दूर, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं ना मुझे कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता जी। बड़ा सुकून मिला था मैनू इनके मुंह विच गालियां सुन। काफी सालों बाद कोई बिछड़ा हुआ भाई मिलते हैं ना, वैसी फीलिंग आई थी मैनू। इन दोनों ने लिट्टी चोखा खा के ही दम माना था और फिर गालियों से जो बातचीत शुरू हुई वो आज यहाँ तक निभा रहे हैं। असल में ये दोनों अगली सुबह माफी भी मांगने आई थी, लेकिन जैसे जैसे हमने बातें शुरू की एक दूसरे के साथ तो ऐसी लगी जैसे ये तो हमारे अपने हैं। फिर क्या था, इन्होंने इनकी गैंग से हमें मिलाया और हमने अपनी मिनी पंजाब से। लेकिन आपका पंजाब हमारी शादी में क्यों नहीं था? अक्षय ने पूछ ही लिया। असल में दीपक की शादी उसी दिन होने जा रही थी जब ये भाभी जी को जयपुर से भगा के ले आया। जयपुर से प्रा के पीछे गुंडे पड़े हुए थे, तो हमें भी मुंबई न जाते हुए जयपुर टू गोवा ट्रिप करना पड़ा। फिर बाद में पता चला कि एक के साथ एक फ्री वाले ऑफर में रिया का भी बैंड बज गया जी। अजय ने कहा। दोनों सहेलियों ने एक साथ ही अपनी किस्मत लिख दी। हमें तो पता भी नहीं चला कि आप लोग यहाँ हैं, अगर ये कुड़ी हमें कॉल न करती। अरे भाई, हमें भी कहाँ पता था कि अविनाश मुझे गोवा लेके आ रहा है। इन्होंने सबने मिलकर मुझे मामा जी के घर से किडनैप कर यहाँ ले आए। बोलो अब मैं क्या करती? श्रुति ने शर्माते हुए कहा। फिर इस बार मैं हनीमून पर आई थी तो तुम लोगों को क्यों डिस्टर्ब करते भला? वाह भाई वाह, शादी हो गई तो क्या हम दोस्तों को भूल जाओगे तुम दोनों? रोनी ने बात छेड़ी। साला ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती कि शादी कर रहे हो तो क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं होती? आज अगर तुम मुसीबत में ना होते तो हमसे कभी मिलने ही नहीं आते क्या? रोनी को चढ़ गई थी। चिल भाई चिल। दीपक, इसका फिर ब्रेकअप हो गया क्या? बड़ा सैंटी हुए जा रहा है ये मुंडा तो। श्रुति ने पूछा। वो मिनी छोड़ के चली गई क्या इस रोनी को? रिया ने पूछ ही लिया। मिनी को अब मिनी बच्ची है। उसके बाद और 3 लड़कियां आई भाई की जिंदगी में, लेकिन एक भी नहीं टिकी। अभी पिछले हफ्ते गर्लफ्रेंड की शादी हुई और उसने अपने हस्बैंड से इसका इंट्रो क्या करवाया होगा, जानती है श्रुति तू? अजय ने बात छेड़ी। मैं नहीं जानती तो कौन जानेगा भाई। श्रुति सैंटी हो गई अब। ये प्यार होता ही ऐसे है, करते हैं किसी और से और शादी होती है किसी और से। फिर भी हम एक उम्मीद पर उस रिश्ते को निभाने को तैयार होते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलता कुछ। कुछ नहीं बदलता। नहीं भुला पाते हम हमारे प्यार को। सेक्स कर लो, बातें कर लो, एक दूसरे को समझ लो, लेकिन जो जगह हम दिल में दे के रखते हैं ना उस प्यार को, वो नहीं ले सकता है कोई। श्रुति को रोना आ गया। हमें किसी से प्यार नहीं हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती है यार? नहीं हो पाया किसी से प्यार, लेकिन क्या थोड़ा सा हिस्सा प्यार का मुझे नहीं मिल सकता? मुझे भी चाहिए कोई ऐसा जो प्यार में टूटकर मुझे भी बिखेर दे। ये सेकंड हैंड प्यार पाकर खुशी नहीं मिलती है। मुझे मेरे हिस्से का प्यार चाहिए जो सिर्फ मेरा हो। कोई भी आकर मुझसे वो छीन के नहीं ले जाए। लग गए घोड़े और हो गया स्यापा, दीपक ने कहा। किसने बुलाया इसको बे? दीपक ने फटकार लगाई। अविनाश बुत बना बैठा था। और आगे क्या होगा दोस्तों? आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें होने वाली हैं, तो इसके लिए आपको इस कहानी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और बने रहना है मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।